अंदर जाने के लिए एक रास्ता है तो बाहर आने के लिए 100 रास्ते हैं। Case involving Kannada actor Darshan, the actor Darshan, who has been arrested in this case, had allegedly 8 जून 2024 बेंगलुरु। एक सुनसान शेड के अंदर एक आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी रात गुजार रहा था। उसका नाम था रेणुका स्वामी। 33 साल का एक छोटी सी फार्मेसी कंपनी में काम करने वाला एक आम सा इंसान। नई शादी हुई थी, घर पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ था, बंधा हुआ अंधेरे में अकेला, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सच मानी थी, अपने आइडल को सिर्फ पसंद नहीं किया, उसकी पूजा की। और फिर एक दिन उसी आइडल ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। कर्नाटका में एक नाम है डी बॉस। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ऐसा सेंटिमेंट जो लोगों के लिए ऑलमोस्ट रिलीजन बन चुका है। दर्शन थोगुदीपा, कन्नड़ा का वो स्टार जिसके पोस्टर्स 3-3 मंजिल तक चढ़ जाते हैं, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं फेस्टिवल होता है और जिसके लिए फैंस सिर्फ चीयर नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है उस कनेक्शन की जो एक्टर और फैन के बीच बनता है। साउथ इंडियन फिल्म कल्चर में ये फिनोमेना काफी कॉमन है। इसे पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं, जहां फैन एक तरफ इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर लेता है। कभी कभी ये बॉन्ड अनहेल्दी भी बन जाता है। दर्शन ने 100 से ज्यादा फिल्में की हैं, ब्लॉकबस्टर्स, मास हिट्स, लेकिन असली पावर स्क्रीन के बाहर थी। कर्नाटका के हर कोने में उसके फैन क्लब्स थे, ऑफिशियल, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड। ये सिर्फ फैंस के ग्रुप नहीं थे, ये एक नेटवर्क था, एक सिस्टम जहां हायरार्की थी, रोल्स थे और लॉयल्टी सबसे ऊपर। चित्रदुर्गा में भी एक ऐसा ही फैन क्लब था। उसका प्रेसिडेंट राघवेंद्र, लोकल लेवल पर डी बॉस का आदमी। और उसी चित्रदुर्गा में रहता था एक और आदमी, कोई पावरफुल नहीं, कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं, बस एक फैन, नाम रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी के बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है, आज भी वो सिर्फ एक लाइन में सीमित रह जाता है, दर्शन केस का विक्टिम। पर वो एक इंसान था। 2023 में उसकी शादी हुई थी, एक छोटा सा घर, एक सिंपल जॉब फार्मेसी में, रूटीन जिंदगी, प्रेडिक्टेबल, नॉर्मल। फिर 2024 के शुरू में उसने एक ऐसा काम किया जो उसकी जिंदगी का लास्ट डिसीजन बन गया। उसने दर्शन थोगुदीपा की पार्टनर पवित्र गौड़ा को इंस्टाग्राम पे ऑब्सीन मैसेजेस भेजे, फेक अकाउंट से। गलत था, बिल्कुल गलत, लेकिन इसके लिए सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पुलिस, FIR, साइबर सेल, कोर्ट। जो हुआ आगे वो इनमें से कुछ भी नहीं था। जब पावर इम्बैलेंस एक्सट्रीम हो जाता है तो लोग सिस्टम को बाईपास करने लगते हैं। विजिलेंटिज्म यानी खुद जस्टिस देना इमोशनली सही लग सकता है, पर लीगली और मॉरली ये डेंजरस होता है। पवित्र गौड़ा ने ये मैसेजेस अपने मैनेजर पवन को बताए। पवन ने आगे पास किए और फिर ये बात पहुंची दर्शन तक। एक फोन उठाया गया, कॉल किया गया चित्रदुर्गा राघवेंद्र को, फैन क्लब प्रेसिडेंट। उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान की शुरुआत थी। और उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये कहानी मर्डर तक पहुंचने वाली है। सोचिए उस मोमेंट को। रेणुका स्वामी का फोन बजता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, डी बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तुम वो आदमी हो जिसने अपनी जिंदगी उस एक्टर के नाम कर दी है, जिसके घर में उसकी तस्वीर लगी है, जिसके लिए वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, एक सपना है। और अब वो सपना तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम मना करोगे? रेणुका स्वामी ने भी नहीं किया। 7 जून 2024 की रात राघवेंद्र, फैन क्लब प्रेसिडेंट, दर्शन का आदमी, वो रेणुका स्वामी को उसकी फार्मेसी से उठाता है। चित्रदुर्गा से बेंगलुरु, पटनगिरी एरिया, एक शेड। शायद उसे लगा होगा थोड़ा अजीब है, पर फिल्म इंडस्ट्री में सब नॉर्मल नहीं होता। सीक्रेट मीटिंग्स, ऑड लोकेशंस। उसने सोचा होगा ये प्रोसेस का हिस्सा है। वो अंदर गया और दरवाजा बंद हो गया। ये क्लासिक ट्रैप है, जब ट्रस्ट इमोशनल हो, लॉजिक पीछे रह जाता है। विक्टिम को लगता है मैं सेफ हूँ, और वही मोमेंट उसकी वल्नरेबिलिटी का पीक होता है। उसी वक्त बेंगलुरु के दूसरे कोने में दर्शन थोगुदीपा एक पार्टी में था। लाइट्स, म्यूजिक, ड्रिंक्स, स्टोनी ब्रूक, राजा राजेश्वरी नगर, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर एक फोन आता है, पवन, एक ही लाइन, वो आ गया है। दर्शन रुकता है, सोचता भी नहीं, पार्टी छोड़ता है, पवित्रा को साथ लेता है,
और सीधा उस शेड की तरफ निकल पड़ता है। जो उस शेड में हुआ वो डिटेल में लिखा है। 3990 पेजेस की चार्जशीट, 231 विटनेसेस, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, एविडेंसेस। लेकिन एक लाइन में समझा जाए तो ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, ये प्लान्ड था। रेणुका स्वामी को पहले मजबूर किया गया अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सब रिकॉर्ड किया गया और फिर सब कुछ बदल गया। असॉल्ट शुरू हुआ, एक नहीं, दो नहीं, कई लोग एक आदमी के अगेंस्ट। चार्जशीट्स के मुताबिक उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे एक डिवाइस से। वो हाथ जोड़कर रहम मांगता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना। ग्रुप सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। हर इंडिविजुअल सोचता है मैं अकेला नहीं हूँ, और वही सोच वायलेंस को एस्केलेट करती है। पोस्टमार्टम ने जो बताया वो सिंपल शब्दों में ये था: बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज, इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक, कॉज ऑफ डेथ, सीवियर फिजिकल असॉल्ट। उसी रात चित्रदुर्गा में एक घर में लाइट जल रही होगी। कोई इंतजार कर रहा होगा, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट। लेकिन रेणुका स्वामी कभी घर नहीं लौटा। 9 जून 2024 बेंगलुरु, सुमनहाली, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के पास एक लाश मिलती है। बॉडी पर इंजरीज, पहचान होती है रेणुका स्वामी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर कुछ ऐसा होता है जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा देता है। 3 आदमी खुद पुलिस स्टेशन आते हैं, हाथ उठाकर बोलते हैं ये सब हमने किया है, पैसे का झगड़ा था, हमने मार दिया। सरफेस पर सब सिंपल लगता है, कन्फेशन मिल गया, केस क्लोज्ड। लेकिन नहीं, कुछ फिट नहीं हो रहा था। टाइमलाइंस मिसमैच, डिटेल्स इनकंसिस्टेंट। एक आदमी क्राइम सीन का बेसिक डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ और इस बार वो शक सही था। फॉल्स कन्फेशंस कभी कभी डेलिबरेटली क्रिएट किए जाते हैं, इकोनॉमिकली वनरेबल लोगों को पैसा देकर। उनसे क्राइम एक्सेप्ट करवा लिया जाता है ताकि असली एक्यूज्ड सिस्टम से बच सके। ये हमारे देश में काफी देखने को मिलता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चार्जशीट के मुताबिक पैसे दिए गए, कन्फेशन खरीदे गए, 4 लोग, लगभग 5 लाख रुपए। एक कहानी बनाई गई, एक झूठ जो सच लगना चाहिए था, लेकिन ये झूठ टिक नहीं पाया। इन्वेस्टिगेटर्स ने थ्रेड पकड़ा और खींचना शुरू किया। फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, कपड़ों पर खून, विटनेस स्टेटमेंट्स, सबकी एक एक करके चेन सामने आती गई। टोटल 17 लोग और उन सब के ऊपर दर्शन थोगुदीपा अक्यूज्ड नंबर 2 और पवित्र गौड़ा अक्यूज्ड नंबर 1। 11 जून 2024 मैसूरू, एक जिम के बाहर पुलिस ने दर्शन थोगुदीपा को अरेस्ट किया। डी बॉस, चैलेंजिंग स्टार, उसी दिन एक अंडर ट्रायल नंबर बन गया 6106। परनप्पा अगारा जेल बेंगलुरु, कर्नाटका भर में रिएक्शन एक जैसा नहीं था। कुछ लोग शॉक्ड थे, कुछ कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता, और कुछ इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन एक घर चित्रदुर्गा में, वहाँ कोई डिबेट नहीं थी, कोई ट्रेंड नहीं था, बस खामोशी थी। एक प्रेग्नेंट वाइफ, माँ बाप और इंतजार जो अब कभी खत्म नहीं होगा। जेल के बाहर भीड़ थी, फोन्स हाथों में, ऊपर स्लोगन्स, सोशल मीडिया पर फ्री डी बॉस के पोस्ट्स। कुछ लोग कह रहे थे कि डी बॉस ने सही किया, वो आदमी डिजर्व करता था मरना। एक फैन मर चुका था, एक दूसरे फैंस उसी एक्टर के लिए आवाज उठा रहे थे। फैन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, पैरासोशल प्रोटेक्शन। जब कोई फैन अपने आइडल को किसी बुराई में इन्वॉल्व देखता है तो उसकी पहली रिएक्शन डिफेंसिव होती है, डिनायल। क्योंकि आइडल की आइडेंटिटी को मानना मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी का एक हिस्सा खो देना। ये ग्रीफ है, और ग्रीफ कभी कभी एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, रॉन्ग डायरेक्शन में। कभी कभी ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं होती, ये एक मिरर होती है, जहाँ एक तरफ ब्लाइंड लॉयल्टी खड़ी होती है और दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी। और सवाल ये नहीं है कि गलती किसने की, सवाल ये है कितने लोगों ने उसे जस्टिफाई किया। अगस्त 2024, दर्शन थोगुदीपा जेल में था। चार्जशीट पेंडिंग, ट्रायल पेंडिंग, जस्टिस पेंडिंग, और फिर एक फोटो सामने आती है। परपन्ना अगारा जेल के अंदर एक गार्डन जैसी जगह, चेयर, कॉफी मग, सिगरेट और बीच में दर्शन रिलैक्स्ड, जैसे ये जेल नहीं एक वीकेंड हो। साथ में विल्सन गार्डन नागा, एक नोटोरियस गैंगस्टर, और नागराज को एक्यूज्ड। ये किसी प्रिजन की तस्वीर नहीं लगती, ये एक नॉर्मल लाइफ की तस्वीर लगती है। चित्रदुर्गा में रेणुका स्वामी के फादर काशीनाथ ने ये फोटो देखी। उनका रिएक्शन सिंपल था, हम दर्द में हैं, और वहाँ वो एंजॉय कर रहा है। फोटो के बाद एक वीडियो भी सामने आता है, जेल के अंदर से वीडियो कॉल। दर्शन नॉर्मल बात करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पब्लिक आउटरीच हुई, प्रेशर, क्वेश्चंस, एक्शन हुआ, ऑफिशियल सस्पेंड किए गए। 7
जेल ऑफिशियल्स। इसका मतलब ये नहीं था कि एक आम आदमी ने रूल्स तोड़ दिए, इसका मतलब ये था रूल्स उनके लिए बैंड किए गए। दर्शन को ट्रांसफर किया गया बलारी सेंट्रल जेल, पर सवाल वही रह गया, कितने और लोग हैं जो जेल के अंदर ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, बस उनकी कोई फोटो वायरल नहीं होती। वीआईपी ट्रीटमेंट प्रिजन्स में नया नहीं है, लेकिन इस केस में जो दिखा वो एक स्टार्क रिमाइंडर है कि सिस्टम सबके लिए इक्वल नहीं होता। 4 सितंबर 2024 बेंगलुरु पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। 3990 पेजेस, 7 वॉल्यूम्स, 10 फाइल्स, 231 विटनेसेस, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, ब्लड एविडेंस। हर पेज उस रात की कहानी का एक हिस्सा था। पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा एक लाइन में बोलते हैं, वाटर लाइट चार्जशीट, मतलब एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिनाई ही नहीं किया जा सकता। दर्शन थोगू दीपा के कपड़ों पर रेणुका स्वामी का ब्लड फोरेंसिक्स ने कंफर्म किया, पवित्रा के कपड़ों पर भी। और फिर एक और चीज सामने आती है, फोटोग्राफ्स। विक्टिम की लाश की खींची गई मर्डर के बाद एक अक्यूज्ड के फोन में मिली, दूसरे को भेजी गई। मतलब उस रात किसी ने रुक कर फोटो ली और फिर उसे शेयर किया। इतना सब होने के बाद, सबूत होने के बाद एक ही सवाल बचता है, जस्टिस। या फिर ये भी एक कहानी बन के रह जाएगी जहां सच लिखा तो गया पर महसूस किसी ने नहीं किया। अक्टूबर 2024 दर्शन थोगू दीपा को इंटरिम बेल मिलती है मेडिकल ग्राउंड्स पे 6 हफ्तों के लिए। बैक पेन वॉज द रीजन। 13 दिसंबर 2024 कर्नाटका हाई कोर्ट रेगुलर बेल, दर्शन, पवित्र गौड़ा और कई और अक्यूज्ड। और फिर वो चित्रदुर्गा जाते हैं, वही जगह जहां पर उन्होंने रेणुका स्वामी को मारा था। उनका स्वागत फूलों से किया जाता है, आरती उतारी जाती है, दूध से अभिषेक किया जाता है, यानी कि एक फुल फ्लेजेड सेलिब्रेशन। वही शहर जहां से रेणुका स्वामी को उठाया गया था, वही शहर जहां उसका परिवार रहता है, और उसी शहर में उसकी मौत के अक्यूज्ड के लिए जश्न हो रहा था। कर्नाटका गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, बेल चैलेंज की गई। रीजन, विटनेस इन्फ्लुएंस का रिस्क। कोर्ट ने नोटिस इशू किया, केस अब भी चल रहा है। नवंबर 2025 ट्रायल शुरू होता है और आज दर्शन एक फ्री आदमी है टेक्निकली, जब तक वर्डिक्ट नहीं आता। अक्टूबर 2024 एक बच्चा पैदा होता है, रेणुका स्वामी का बेटा। वो बड़ा होगा और उसे बताया जाएगा कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था, पर वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि उस वक्त लोग किस तरह खड़े थे, और ये बहुत दुख की बात है। फैन कल्चर, हम उसे नॉर्मल मान चुके हैं, ऑब्सेशन है कहकर आगे बढ़ जाते हैं, पर ये केस एक सवाल छोड़ता है, कब तक? जब एक फैन क्लब का प्रेसिडेंट किडनैप करने चला जाता है तो ये एक फैन क्लब नहीं रहता। जब फैंस बेल पर सेलिब्रेशंस करते हैं उसी शहर में जहां विक्टिम रहता है तो ये फैंडम नहीं रहता, ये एक सोच बन जाता है। रेणुका स्वामी गलत था बिल्कुल, पर जो उसके साथ हुआ वो कोई डिजर्व नहीं करता। उस रात कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें कोर्ट की जरूरत नहीं, लॉ की जरूरत नहीं, और एक इंसान घर नहीं लौटा। ये केस हमें ये दिखाता है कि जब पावर अनचेक्ड हो तो सिस्टम पैरेलल बन जाता है, और फिर जस्टिस एक प्रोसेस नहीं, एक स्ट्रगल बन जाता है। ट्रायल चल रहा है, वर्डिक्ट बाकी है। एक बेटा अभी चलना सीख रहा होगा और दर्शन थोगू दीपा अपनी अगली फिल्म की प्लानिंग में होगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस हमें दिखाती है कि हम कौन सी कहानी में जी रहे हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल छोड़ गई है तो शायद वो जरूरी था। रेणुका स्वामी का केस अब भी कोर्ट में है, ट्रायल चल रहा है, और एक बच्चा है जो अपने बाप को कभी जान नहीं पाएगा। इसलिए ट्रू क्राइम सिर्फ कंटेंट नहीं होता, ये किसी की रियलिटी होती है। अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो सिर्फ बताती नहीं, समझने पर मजबूर करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास इस केस से जुड़े कोई सवाल हैं, उन्हें कमेंट्स में लिखें। अगली बार एक और कहानी में मिलते हैं।